गुरु भक्ति योग। गुरु की इच्छाओं को पूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों का एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होगा। ज्ञान नहीं मिलता। लंबे समय की गुरु सेवा के बाद आपका शुद्ध एवं शांत मन आपका गुरु बनता है। जैसे पारस के संग से लोहा स्वर्ण बनता है, वैसे ही गुरु की चिरकाल पर्यंत सेवा से आप में भी गुरुत्व प्रकट होता है। चाहे कितनी ही फिलॉसफी के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने शमीर लखमीर से कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। शमीर ने कहा कि सच्चे पातशाह, आपने तो पहले ही इस नाचीज को बहुत कुछ दे दिया है। अपनी सोहबत में रखकर अपनी खिदमत करने का मौका दे दिया, यह क्या कम है? बस यूं ही आपका दीदार और सेवा मिलती रहे, यही इस बंदे की इल्तिजा है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शमीर, यह तो तुम्हें हम पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा कुछ और हमसे मांग लो, इसे तुम हमारी आज्ञा ही समझो। एकाएक शमीर के मन में विचार आया। वह गुरुदेव की ओर देखकर बोला, पातशाह, मैंने आपके मुबारक वचनों में सुना है कि बंदगी का यह रास्ता बड़ा लंबा और मुश्किल है। मंजिल पाने में कई जन्मों का फासला तय करना पड़ता है। कई बार तो मन के विकार रास्ते से भटकाकर मुर्शिद से कोसों दूर ले जाते हैं। हे सच्चे पातशाह, अगर आप आज मुझ पर फजल करने को राजी हुए तो इतना रहमो करम कर दीजिए कि मैं इसी जन्म में बंदगी की मंजिल पा जाऊं। मैं और नहीं भटकना चाहता मालिक। मेरी इसी जन्म में 84 काट दीजिए। इस जन्म में तो आपकी लगन लग ही गई है। पता नहीं कहीं अगले जन्म में मैं संसार में ही अटक गया तो
इसलिए रहम कीजिए पातशाह, मैं इसी जन्म में आपको पा जाऊं, इसी जन्म में पूर्ण रूप से आपका हो जाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही यह सुना, उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। वे दूर शून्य में टकटकी लगाकर देखने लगे, मानो शमीर का लेखा जोखा उलट पलट कर देख रहे हों। उस दिन गुरुदेव ने शमीर को कुछ न कहा, कुछ भी नहीं। शमीर वापस अपने सेवा कार्य में जुट गया। 2 दिनों के बाद जब शमीर गुरु चरणों में हाजिर हुआ तो गुरुदेव ने पुनः कहा, शमीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, कोई वर मांगो। शमीर ने दोनों हाथ जोड़कर वही दोहराया, पातशाह, इतना ही रहम कीजिए, बस इसी जन्म में सब निपटा दीजिए, मैं इसी जन्म में आपको पा जाऊं। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, शमीर, हमने तुम्हारे संस्कारों का सारा लेखा जोखा देख लिया है। अभी तो कर्मों के अधीन तुम्हें बहुत जन्म लेने होंगे। इसलिए यह वर छोड़कर तुम कुछ और मांग लो। शमीर बोला, हे मेरे मुर्शिद, आप तो पूरी कायनात के मालिक हैं। आपके इशारे पर तो ये धरती, आकाश, सूर्य, तारे सब चल रहे हैं। भला ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए नामुमकिन हो? मैं ना समझ क्या जानूं, लेखों जोखों की बातें। मुझे तो बस इतना इल्म है कि मेरा मुर्शिद कामिल है, मेरा मुर्शिद तो रब है जो सब कर सकता है। अपने भक्त के भावों पर आज गुरुदेव रिझ गए। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये आशीर्वचन कहे, ठीक है शमीर, जा, हम तुझे वरदान देते हैं कि इसी जन्म में तू हमें पा ले। इसी जन्म में तेरी 84 कट जाएगी। तू आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। गुरुदेव का अमोघ आशीर्वाद पाकर शमीर धन्य अति धन्य हो गया। उस रात जैसे ही वह सोया तो एक विचित्र घटना घटी। उसने स्वप्न में देखा कि वह कुत्ता बन गया है। फिर कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह सूअर बन गया, फिर गधा, बिल्ला, सर्प, बैल, घोड़ा, मृग आदि अनेकों शरीरों को उसने एक एक करके धारण किया। हर बार वह इन योनियों में जाता और मर जाता। सबसे अंत में उसने देखा कि वह चांडाल के घर में जन्मा है। वहां उसका पालन हुआ, वह बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हो गई। उसकी बहुत सी संतानें हो गई। वह अपने परिवार के साथ ऐसे ही आजीवन बिता रहा था कि एकाएक उस राज्य में अकाल पड़ गया।